धर्मशास्त्रों में 5 कार्यों को महापुण्य माना गया है। पहला, अन्नदान। यह सबसे पहला कर्म है जिसे महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर कोई मनुष्य में निस्वार्थ अन्न का दान करता है, किसी भूखे मनुष्य या फिर जानवरों को भोजन कराता है, तो वो एक ऐसा संसार का सबसे बड़ा महापुण्य करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अन्न का दान करने से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, अन्न दान करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भूखे को बासी या खराब भोजन कराएं। ऐसा करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं। भूख के सामने दान स्वरूप बासी भोजन रखने से आप देवी अन्नपूर्णा को क्रोधित करते हैं। इसलिए याद रखें कि हमेशा ताज़ा और साफ सुथरा खाना ही दान करें। नंबर 2, भूमि दान। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि के दान में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसकर पाप कर बैठता है, अगर वो गाय की चमड़ी के बराबर भूमि दान करे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा खूब किया करते थे। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? राजा शासन करते समय जो पाप करता था वो उसको भूमि दान से नष्ट कर देते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि दान करने से मनुष्य को कई तरह के पुण्य मिलते हैं। वहीं अगर आप आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याव और गौशाला आदि का निर्माण कराएं और भूमि दान करते हैं तो ऐसा करके भी आप महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, गोदान। जिस तरह सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह गोदान को भी 5 महापुण्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है उसका इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है और ये दान करने वाले व्यक्ति के अलावा उसके पूर्वजों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, कन्यादान। हिंदू धर्म में शादी विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती है। इन्हीं रस्मों में से कन्यादान भी है, जिसे हमारे शास्त्रों में महादान बताया गया है। नंबर 5, विद्यादान। सबसे बड़ा महापुण्य जिसका उल्लेख हिंदू धर्मशास्त्रों में मिलता है वह है विद्या का दान, जिसे किसी भी दूसरे पुण्य से बड़ा बताया गया है। भारतीय संस्कृति में जिसे ज्ञान से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे ज्ञान को ही विद्या कहा गया है और इस दान को श्रेष्ठता में दान माना गया है, क्योंकि इसी विद्या के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल पाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार अन्न दान करने से भूखे का सिर्फ एक बार पेट भर सकता है, लेकिन विद्या का दान करने से अर्थात किसी को अच्छी शिक्षा या फिर ज्ञान देने से वो मनुष्य हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ऐसा करके वो अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है। इसलिए विद्या दान को एक बड़ा महापुण्य माना गया है।